हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है एसक्यूएल की, उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जॉइंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जॉइंस के बारे में। अब जॉइन क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप नेम से देख रहे हो कि किसी चीज़ को ज्वाइन करना, मतलब हमारे पास अगर दो टेबल है या फिर दो से ज़्यादा टेबल है, उनके बीच में कोई ऐसा कॉमन डाटा है जिनके थ्रू हम डाटा को फेच कर पाए, उसको हम बेसिकली ज्वाइन कहते हैं। तो इसकी एक डेवरी हम देख लेते हैं। द एसक्यूएल ज्वाइन क्लॉज द एसक्यूएल ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन डाटा फ्रॉम टू और मोर टेबल from two or more table in a database. When the related data is stored across multiple tables, join help us to retrieve records combining the field from these table using their foreign key. अब फॉरेन की अभी तक हमने नहीं समझी, बट हमने छोटा सा कंसेप्ट समझा था कि फॉरेन की बेसिकली होती क्या है। कि मान लीजिए हमारे टेबल के अंदर एक डाटा है, ठीक है। उस वो जो डाटा है दूसरे टेबल के अंदर रिलेट कर रहा है विद द की, मतलब उसके अंदर ऐसी हमारे पास एक मतलब कह लो कि फॉरेन की है जिसके थ्रू हम डाटा को फेच करते हैं। अब वो भी हम देखेंगे कि बेसिकली वो काम कैसे करती है। फॉरेन की का मैं एक प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगा, बट अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास दो टेबल है, एक है यूजर टेबल और एक है या फिर एक हम समझ लेते हैं कस्टमर टेबल और एक है कस्टमर ऑर्डर टेबल। अब कस्टमर टेबल में जब हम एक एंट्री करते हैं, मान लो कस्टमर का डाटा आ गया, जो कस्टमर ऑर्डर टेबल है उसके अंदर जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमें क्या पता कैसे लगेगा कि किस कस्टमर का ऑर्डर है। तो उसके अंदर हम क्या सेव करते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर, जो कि आईडी होती है कस्टमर टेबल की। तो इसी तरह हम फॉरेन की को भी रिलेट करते हैं। तो वो एक प्रॉपर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बट एग्जांपल के लिए हम इसी को देखेंगे कि जो कस्टमर है और कस्टमर ऑर्डर टेबल है, दोनों में एक कॉमन चीज़ है, वो है कस्टमर की आईडी। कस्टमर से टेबल की जो आईडी थी वो किसके साथ रिलेट कर रही है, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर टेबल के अंदर जो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है वो। तो एसक्यूएल ज्वाइन इज यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन डाटा बिटवीन देम, मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन डाटा होगा उसके बेसिस के अंदर हम एसक्यूएल ज्वाइन के साथ डाटा को रिट्राइव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चार तरह के जो मेन जॉइंस है वो आते हैं। सबसे पहला आता है इनर जॉइन। अब इनर जॉइन में जो आप कलर देख रहे हो ये वाला, ये बेसिकली कलर है कि दो दो टेबल में से, बल्कि एक टेबल वन है और एक टेबल टू है, जो दोनों टेबल में से हमारे पास कॉमन डाटा आता है वही हमें शो कर देता है, ठीक है। और आगे हम देखें लेफ्ट आउटर जॉइन, मतलब जो लेफ्ट के अंदर जो हम लेफ्ट में अपना टेबल प्लेस करेंगे, जो भी हम लेफ्ट के अंदर टेबल प्लेस करें वो हम देखेंगे कि लेफ्ट और राइट किसको कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लेफ्ट वाले टेबल का सारा डाटा शो कर देगा, राइट वाले का सिर्फ कॉमन डाटा शो करेगा। सेम इन द केस राइट वाले में क्या होता है, राइट वाले टेबल का सारा डाटा शो करेगा और लेफ्ट वाले का सिर्फ कॉमन डाटा। आउटर में क्या होता है कि दोनों टेबल के सारे कॉलम्स को वो शो करेगा, ठीक है। सारा डाटा को शो करेगा, सॉरी। तो हम सबसे पहले आज इसकी वीडियो के अंदर देखते हैं इनर जॉइन को बेसिकली। तो इनर जॉइन का होता है यहाँ पे, द एसक्यूएल इनर जॉइन इज अ टाइप ऑफ जॉइन दैट कंबाइंस मल्टीपल टेबल्स रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। मतलब कोई भी हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, उनके अंदर जैसे मैंने कस्टमर और कस्टमर ऑर्डर की आपको एग्जांपल दी थी, तो उनके अंदर जो कॉमन हमारे पास रो होगी, ठीक है, कॉलम कॉमन हमारे पास कॉलम होगा, उसके थ्रू हम डाटा को गेट करेंगे। अब इस एग्जांपल को लेके चले हम, मान लीजिए हमने दो टेबल क्रिएट किए, कस्टमर और कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर, ठीक है। अब कस्टमर के अंदर हमारे पास जो टेबल का कॉलम है वो है आईडी, नेम, ईमेल एंड मोबाइल, ठीक है। एंड कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास आईडी है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है। अब देखो कि कस्टमर हमारे पास डाटा आ गया, जैसे उसका नेम, ईमेल, मोबाइल, ठीक है। अब कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर से हमें कैसे पता लगेगा कि ये किस कस्टमर का ऑर्डर है, उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो, आईडी को हम छोड़ दें, तो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी वन है, ठीक है। तो वन में कौन है, विनीत। आगे आगे थ्री, तो थ्री में कौन है, हेमंत। आगे आगे टू, टू में कौन है, मानस। आगे है फोर, तो फोर में कौन है, गौरव। तो इस कस्टमर अंडरस्कोर आईडी के थ्रू हम डाटा को फेच करेंगे, मतलब इस कस्टमर अंडरस्कोर आईडी के थ्रू हम डाटा को देखेंगे कि अ, ये जो कस्टमर अंडरस्कोर वन है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी वन है, ये किस मतलब ये किस पर्सन की है, बेसिकली किस कस्टमर की है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, कस्टमर से डाटा रिट्रीव करके, मतलब वन जो है विनीत की है, थ्री जो है हेमंत की है, टू जो है मानस की, एंड फोर जो है गौरव की है, ठीक है। इसी के थ्रू हम
इसी को हम फॉरेन की कहते हैं, ये जो है इसी को हम फॉरेन की कहते हैं, और इसी के थ्रू हम डाटा को रिट्राइव करते हैं दूसरे टेबल से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डाटा को क्रिएट किया। तो डाटा बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हम्म इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कस्टमर्स का टेबल क्रिएट किया, ठीक है। उसके अंदर ये आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल मैंने रखा। उसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। ये जो है इंसर्ट, आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने एसक्यूएल के अंदर भी डाटा को सेट कर सकते हो, मतलब डाटा को एंटर कर सकते हो। तो मैंने क्या है, मतलब डाटा पहले से एंटर करके रखा है। तो सबसे पहले क्या है कि कस्टमर का टेबल एक क्रिएट किया, और कस्टमर की जो वैल्यूज़ है टेबल की वो मैंने ये वाली डाल दी, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें हमारे पास आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल है, उसी फॉर्मेट के अंदर मैंने डाला आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल और मोबाइल आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टेबल क्रिएट किया, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स, ठीक है। उसके अंदर मैंने आईडी लिया, ऑर्डर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी ली, ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट ली। अब आपने कहा आप देख रहे होंगे कि आईडी मैंने हर टेबल के अंदर रखी है। बेसिकली ये जो आईडी है ये प्राइमरी की होती है, जो कि उसको कॉमन बनाती है पर्टिकुलर रो को, क्योंकि कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट जो है वो हमारी रिपीट भी हो सकती है। मतलब मान लो अगर विनीत है, ठीक है, तो विनीत ने सेम अमाउंट का एक और ऑर्डर प्लेस कर सकता है, बट उसकी जो आईडी रहेगी टेबल की वो हमेशा डिफरेंट रहेगी, तो इसलिए मैंने उसको प्राइमरी की रखा है हर टेबल के अंदर। तो एक मैंने ये वाला टेबल क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसकी जो वैल्यूज है वो ये है, इंसर्ट इनटू कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर, वैल्यू जो है 110। अब जो 1 है वो पहले आ गई आईडी, दूसरी आ गई कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, तीसरी आ गई अमाउंट, ठीक है। आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, अमाउंट। तो इस बेस के अंदर मैंने कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर जो है उसको क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने एक थर्ड टेबल भी क्रिएट किया है, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, पेमेंट अंडरस्कोर आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट एंड स्टेटस, ठीक है। एंड इसकी जो वैल्यूज है वो मैंने ये डाली, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाली थी आईडी आ गई, उसके बाद ये आ गई कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ये आ गई ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ये आ गई पेमेंट अंडरस्कोर आईडी जी, पेमेंट की जो आईडी जिसको हम ट्रांजेक्शन आईडी भी कहते हैं, ठीक है। ये आ गई ऑर्डर का जो अमाउंट है वो, और ये आ गया उसका स्टेटस, मतलब ये जो पेमेंट है वो सक्सेस हुई है या फेल्ड हुई है, ठीक है। इसकी भी मैंने वैल्यू इस तरह से क्रिएट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपना जो डाटाबेस है उसको डाटाबेस को उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स और कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट जो है वो टेबल को क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और सभी में मैंने वैल्यूज भी इंसर्ट कर दी है, जो ये वाली मैंने दिखाई है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज को भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ज्वाइन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर ऑन कस्टमर डॉट आईडी। तो ये इसका बेसिकली सिंटैक्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने सिलेक्ट स्टार लिखा कि हमें सभी कॉलम्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद किस किस टेबल से हमें डाटा चाहिए, सबसे पहले हमने लिखा कस्टमर, फिर कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स ऑन। अब ये जो ऑन है ये हमें बेसिकली यहाँ पे हमें कंडीशन, यहाँ पे बेसिकली हमें बताना पड़ता है कि किस कॉलम का ये जो डाटा है वो कॉमन है। जैसे ऑन कस्टमर्स डॉट आईडी, ये जो कस्टमर्स है इसकी जो आईडी है, ठीक है, ये किसके कॉमन होगी, ये जो कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी के इक्वल होगी, ठीक है। जो जो डाटा इक्वल होगा वो हमें शो कर देगा, ठीक है। तो इसको आप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर्स इनर इनर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन हम किस टेबल के ऊपर लगाएंगे, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स, ठीक है। और उसके बाद ऑन लगा देंगे। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि दोनों टेबल के अंदर जो हमारा कॉलम, जो कॉमन कॉलम है वो कौन सा है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूंगा कि कस्टमर्स में आप आईडी उठाओ जो किसके इक्वलेंट होगी, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स के इक्वलेंट होगी, ठीक है। इसको हम रन करेंगे सिंपली यहाँ से, अननोन कॉलम कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स, एक मिनट, यहाँ पे अननोन कॉलम बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ पे टेबल का नेम रख दिया कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ये रखना था बेसिकली।
ठीक है, इसको रन करेंगे एक बारी। देखो अब हमारे पास जो डाटा है वो आ गया। ठीक है, अब डाटा क्या आया, वन, इसको जो पहले ही आ गया कस्टमर टेबल का डाटा। ठीक है, उसके बाद आ गया ये ऑर्डर वाले टेबल का डाटा। जो पहले आया ये यहाँ से लेके मोबाइल तक कस्टमर टेबल का डाटा, ये आ गया कस्टमर ऑर्डर टेबल का डाटा। ठीक है, तो पहले देखो आप, हमारे पास आया है विनीत, हेमंत, मानस एंड गौरव। ठीक है, अब विनीत, हेमंत, मानस, गौरव कहाँ से आए, ये देखो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 7 हमारे पास डाटा है, बट जो कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास डाटा है वो है कस्टमर आईडी क्या है, 1 3 2 4। तो 1 आ गई विनीत की, 3 आ गई हेमंत की, 2 आ गई मानस एंड गौरव। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके अंदर, तो 1 आ गई विनीत की, ठीक है, 3 आ गई किसकी, हेमंत की, 2 आ गई मानस की, और 4 आ गई गौरव की। ये वो डाटा है जो कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स के अंदर टेबल जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, और कस्टमर के टेबल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम चलते थोड़ा से उसके ऊपर लेवल पे। अब मान लो कि हमें स्टार नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो एक चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे एलियास का यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो इसको हम कर लेते हैं एस कस्ट, ठीक है, और इनर ज्वाइन इसको हम कर लेते हैं एस सी ओ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ एलियास का, कि इसकी हम शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है काफ़ी बड़ा वर्ड है, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर ये भी बड़ा वर्ड है। तो हमने क्या किया कि कस्टमर्स की जगह हम अब कहीं पे भी कस्टमर को यूज़ करेंगे तो इसकी जगह हम कस्ट को यूज़ कर लेंगे, और जहाँ पे कस्टमर ऑर्डर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम सी ओ यूज़ कर लेंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम बताएंगे कि कौन कौन से कॉलम चाहिए। मान लो हमें, मैंने लिख दिया यहाँ पे कस्ट डॉट आई डी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास इसके अलावा कौन कौन सा है, कस्ट डॉट नेम, उसके बाद कस्टमर ऑर्डर से जो है हमें चाहिए एक, कस्टमर ऑर्डर से हमें चाहिए, हम कस्टमर आईडी को भी रिट्राइव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए और हमारे पास क्या क्या है कॉलम के अंदर, ऑर्डर अमाउंट हम एक बार ही रिट्राइव कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट, तो इसको मैं एक बार रन करूंगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास कौन कौन से कॉलम जो हमने ऊपर लगाए थे सिलेक्ट के अंदर, वही हमारे पास कॉलम है। ठीक है, सबसे पहले जो कस्टमर टेबल का था आईडी वो आ गई 1 3 2 4, नेम आ गया विनीत, मानस, विनीत, हेमंत, मानस एंड गौरव। कस्टमर अंडरस्कोर आईडी आ गई 1 3 2 4, और ऑर्डर भी आ गया हमारे पास 1000 2000। ठीक है, जो भी हमने हमारे डाटा आया। अब मान लो हमने क्या करना, अब मुझे चाहिए यार, ये तो है हमारे पास दो टेबल का डाटा। ठीक है, अब मुझे जो मेरे पास एक और टेबल है, ये तो आ गई कस्टमर। ठीक है, अब मैंने एक और टेबल के अंदर डाटा को स्टोर किया, वो है कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे भी जो कॉमन है वो है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इसकी पेमेंट आईडी जो कॉमन है वो है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, जो हमने ऊपर यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपली क्या करूँगा, इनर ज्वाइन का यूज़ करूँगा एक और बार। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल का नेम है हमारे पास कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट। तो कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं सी ओ पी। ठीक है, और इसको हम बता देंगे कि इसमें से जो कॉमन डाटा वो कौन सा है। अब इसके अंदर हमने कस्टमर का डाटा यूज़ किया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके अंदर कस्टमर ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रखूँगा कस्टमर ऑर्डर स्कोर आई डी डॉट आई डी, सॉरी, डॉट आई डी, वो किसके इक्वलेंट होगी, जो सी ओ पी डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आई डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास इसके अंदर भी ऑर्डर अंडरस्कोर आई डी है। ठीक है, जो ये जो ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी है वो किसके इक्विवेलेंट है, जो कस्टमर ऑर्डर्स के भी जो कस्टमर ऑर्डर की जो डॉट आईडी है वो वाली उसके मतलब कि 1 2 3 4। अब इसके अंदर सेकंड कॉलम आया हमारे पास ये वाला 1 3 2 4, ये डाटा को शो करेगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार ही रन करेंगे, पी एच पी ए वाई एम ई एन टी। अब देखो, अब हमारे पास डाटा आ गया 1321। अब यहाँ पे एक चीज देखो, गौरव नहीं है। गौरव क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गौरव की जो कस्टमर आईडी है 1324, अच्छा गौरव का जो ऑर्डर, अच्छा इसमें अब देखो कि जो गौरव है उसका ऑर्डर ही प्लेस नहीं हुआ। देखो वन, जो कस्टमर अंडरस्कोर 1324,
1 2 3 4 गौरव की है यहाँ पे 4, 4 है यहाँ पे ऑर्डर के अंदर 1 2 3 1। अच्छा, इसने जो है वो एक कॉमन डाटा निकाला है। अब जहाँ पे ये देखो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, अब ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी थर्ड नंबर पे, अब ये है ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पे गौरव का नहीं है तो उसने नहीं शो किया, ठीक है। तो 1 2 3 1 अगर हम देखें तो कस्टमर अंडरस्कोर 1 2 3 और 1, मतलब यहाँ पे जो 4 ये गौरव का था ये शो ही नहीं किया उसने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँ, कस्टमर CUST कर दूँ, ठीक है। अब देखना, देखो अब भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो हमारा ज्वाइन लगा हुआ है वो तीनों टेबल से अब हमारे डाटा शो करेगा। पहला कस्टमर टेबल से, दूसरा कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर टेबल से, तीसरा कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट से। इन तीनों में से जो कॉमन डाटा होगा वही इसने शो किया, रेस्ट हमें नहीं शो किया। अब मैं यहाँ पे एक और चीज लगाता हूँ, वेयर स्टेटस जो है सक्सेस हो, एंड यहाँ पे हम रख लेते हैं कस्टमर COP डॉट स्टेटस, ठीक है। इसको हम रन कर देते हैं। अब देखो, जिसका सक्सेस था वो सिर्फ दो ही थे, विनीत और मानस, ठीक है। दूसरों का फील्ड आया था पेमेंट स्टेटस, ठीक है, इसलिए उसने दूसरा नहीं शो किया। अब इस तरीके से भी हम जो वेयर कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक इनर जॉइन ये लगाया, एक इनर जॉइन ये लगाया, तो मल्टीपल भी हम टेबल से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इनर जॉइन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेफ्ट और राइट जॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।